हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन की ज्वाला भड़की हुई है। भारत से लेकर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तक में बुरी तरह से दंगे भड़क गए हैं। भारत में भी कुछ जगहों पर नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन हुए। लखनऊ में रविवार रात शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है, तो वहीं सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद और आग लगा दो जैसे नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी शिया समुदाय ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग हाथ में कैंडल के साथ नसरुल्लाह के पोस्टर पकड़े हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जमकर बवाल मचा हुआ है। कराची में हसन नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भीड़ अचानक हिंसक हो गई, जिससे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ कराची में अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती। इस रैली को पाकिस्तान का शिया इस्लामी राजनीतिक संगठन मजलिस वहदत ए मुसलमीन लीड कर रहा है। सऊदी अरब ने लेबनान में हुए इजरायली हमले पर चिंता जताई है। सऊदी सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वो लेबनान पर पूरी गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। सरकार ने प्रभावित जगहों पर जरूरी मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने की बात कही। सऊदी सरकार ने कहा कि लेबनान की संप्रभुता को बचाना बेहद जरूरी है। फ्रांस के विदेश मंत्री जयान नोएल बैरौट लेबनान पहुंचे हैं। वो पहले विदेशी नेता हैं जो इजरायली हमले के बाद लेबनान पहुंचे हैं। उन्होंने रविवार रात लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब जकाती से मुलाकात की। उन्होंने इजरायल से तुरंत संघर्ष रोकने की मांग की। बता दें कि लेबनान में इजरायल के हमलों में अब तक 2 फ्रांसीसी नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेबनान लंबे समय तक फ्रांस का हिस्सा रहा है। लेबनान फ्रांस का करीबी सहयोगी देश है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे ही बदतर हालात बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार ने देश में हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन करने और हिंसा भड़काने की कोशिश करने वाले लोगों का वीजा रद्द करने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि वो देश में किसी आतंकी संगठन के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को हजारों लोगों ने मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, पर्थ, एडिलेड समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसकी आलोचना की थी और दावा किया था कि वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं बल्कि वीजा लेकर रह रहे लोग हैं। और अब हिजबुल्लाह डिप्टी चीफ नईम कासिम ने सोमवार दोपहर जनता को संबोधित किया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार है जब हिजबुल्लाह के किसी टॉप लीडर ने भाषण दिया है। कासिम ने कहा कि इजरायली सेना लेबनान में नागरिकों की हत्या और नरसंहार कर रही है। अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। नईम ने कहा कि हिजबुल्लाह इजरायल के जमीनी घुसपैठ के लिए तैयार है। इजरायली सेना कभी मदद में कामयाब नहीं होगी। डिप्टी चीफ नईम ने कहा कि हिजबुल्लाह अपने नियम के मुताबिक जल्द ही संगठन के चीफ का चुनाव करेगा। और कश्मीर में भी नसरुल्लाह की हत्या की मौत से विरोध की जानकारी सामने आई है। नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में कश्मीर घाटी और करगिल जिले में प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक नेताओं ने हिजबुल्लाह चीफ की हत्या की निंदा की। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री इमरान अंसारी ने रविवार को चुनाव प्रचार बंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताया था। उन्होंने कहा कि इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि लेबनान में हमले के बाद इजरायल ने रविवार को यमन पर बड़ा हमला किया। इजरायल ने हूती ठिकानों पर बमबारी और रॉकेट बरसाकर 12 जेट, पावर प्लांट और हौदिया शहर का बंदरगाह नष्ट कर दिया। इजरायली हमले में ईरान समर्थित 4 हूती विद्रोहियों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर इजरायल ने रविवार को भी लेबनान के कई शहरों में रॉकेट दागे और बम बरसाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।